नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में ही काफी रहस्यमयी लगता है। नीलावंती ग्रंथ। हाँ, नीलावंती ग्रंथ अम, महाराष्ट्र और भारत के तांत्रिक हलकों में इसका नाम बहुत चलता है। एक तरह से कहें तो बहुत विवादित भी है। और इसकी ख्याति है गूढ़ रहस्यों के लिए, है ना? हाँ, आज हम कोशिश करेंगे कि इसके दावों, मान्यताओं और जो भी रहस्य हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। और देखिए, सबसे जो बात मुझे चौंकाती है वो ये है कि कहते हैं जो इसे पढ़ता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। हाँ, ये दावा तो इसके साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और यही इसे सबसे ज्यादा डरावना भी बनाता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आखिर है क्या ये ग्रंथ? क्या चीज है ये? देखिए, स्रोतों के अनुसार ये एक तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें ऐसी विद्याओं का जिक्र मिलता है जो आम इंसानी समझ से क्षमताओं से बहुत परे मानी जाती हैं। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जैसे कि पशु पक्षियों की भाषा समझना या फिर जो अदृश्य शक्तियां हैं उनसे संपर्क साधना। ऐसे काम करना जो सामान्य तौर पर संभव नहीं लगते। अच्छा, यानी एक तरह से अलौकिक शक्तियों की कुंजी। पर फिर ये डर क्यों? ये पागल होने वाली या मौत वाली बात, ये कुछ ज्यादा नहीं है? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है? यही तो इसका सबसे बड़ा रहस्य और चेतावनी है। जो मान्यताएं हैं वो कहती हैं कि इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है और ये इतना जटिल है कि इसे केवल पूर्ण तांत्रिक साधक ही संभाल सकते हैं। पूर्ण तांत्रिक साधक? जिन्होंने बहुत साधना की हो। हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने तंत्र की बहुत कठिन और अनुशासित साधना में सालों लगाए हों। इसीलिए कहते हैं कि इसे आम लोगों से छुपा कर रखा जाता है। शायद कुछ जगहों पर तो प्रतिबंधित भी है। तो बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के या अगर कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो इसे छूना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, चेतावनी तो यही है। कहते हैं गहरा आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है, बहुत खतरनाक। अगर ये इतना ही गुप्त है तो फिर इसकी भाषा, इसकी सामग्री, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या इसे समझना आसान है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि ये संस्कृत और मराठी के मिले जुले रूप में लिखी गई है, और वो भी सीधी सादी भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा, मतलब कोड में। कोडित? अच्छा। हाँ, इसमें तांत्रिक मंत्र हैं, साधना की विधियां हैं, जानवरों की भाषाएं समझने के तरीके, यहाँ तक कि कहते हैं कि मृतात्माओं से संवाद करने की विधियां भी दी गई हैं। बाप रे। जाहिर है ये सब कुछ बहुत गूढ़ अंदाज में लिखा गया होगा, जिसे समझना बेहद मुश्किल है। ये दावे तो बहुत ही रोमांचक है, पर क्या इनका कोई ठोस आधार है? क्या ये किताब सच में मौजूद है? कहीं ये सिर्फ एक कहानी तो नहीं? देखिए, यही पर मामला थोड़ा धुंधला हो जाता है। इस ग्रंथ के होने का कोई पुख्ता, जिसे कहते हैं ठोस ऐतिहासिक सबूत, वो लगभग न के बराबर है। अच्छा, तो फिर? तो कई तरह की बातें सोची जाती हैं। क्या ये महज एक कल्पना है, एक गढ़ी हुई कहानी, या फिर ये किसी पुरानी तांत्रिक परंपरा का वो ज्ञान है जो लिखा नहीं गया, बस पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी तौर पर चलता आया? तो ये भी संभव है कि ये ग्रंथ असल में कोई कागज पर लिखी किताब न होकर एक तरह का प्रतीक हो, जैसे मन की शक्तियों का या चेतना की गहराइयों का। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। इस तरह से देखें तो नीलावंती ग्रंथ शायद आंतरिक जागरण, ध्यान की शक्ति या इंसान की जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, उनका प्रतीक बन जाता है। और फिर वो चेतावनी भी ज्यादा मायने रखने लगती है कि जो तैयार नहीं है वो सत्य सह नहीं सकता। बिल्कुल। तब ये भारी खतरे से ज्यादा शायद अंदरूनी तैयारी की कमी के खतरे की बात हो, आध्यात्मिक या मानसिक अस्थिरता का खतरा। दिलचस्प है। तो क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे सच में पढ़ने या अनुभव करने का दावा किया हो? क्या सुनने में आता है? देखिए, ज्यादातर लोगों ने तो इसके बारे में कहानियां ही सुनी है। असल ग्रंथ शायद ही किसी की नजर में आया हो। हाँ, कुछ दावे जरूर कभी कभी सुनने को मिलते हैं। कैसे दावे? कि किसी ने तांत्रिक साधना के दौरान उसके कुछ अंश पढ़े और फिर उन्हें बड़े अजीब या कह लें तीव्र अनुभव हुए। लेकिन ये सब व्यक्तिगत अनुभव हैं। इनको परखना, इनकी सच्चाई जानना लगभग नामुमकिन है। और आजकल तो इंटरनेट पर भी। हाँ, वो तो है ही। कई यूट्यूब चैनल्स या वेबसाइट्स पर सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए भी इसके नाम का इस्तेमाल होता है, डर बेचने के लिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो नीलावंती ग्रंथ तंत्र, साधना और गहरे रहस्य से जुड़ा विषय है, जिसके साथ मानसिक असर का एक गंभीर खतरा बताया जाता है, पर ऐतिहासिक सबूत नहीं है और अनुभव भी बहुत निजी और अनिश्चित है।
बिल्कुल सही कहा। निचोड़ यही है कि ये विषय केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं है। अगर कोई इस रास्ते पर जाना भी चाहे तो ये बहुत गंभीर साधना और पूरी तैयारी की मांग करता है। बिल्ली की तरह है, एक तरफ अविश्वसनीय शक्तियों के वादे हैं, दूसरी तरफ गंभीर चेतावनियां हैं, और इन सब के बीच सबूत कहीं खोए हुए हैं। सवाल वही रह जाता है, क्या ये वाकई कोई खोया हुआ प्राचीन ज्ञान है या सिर्फ इंसानी कल्पना की उपज है, एक कहानी जो हमें अपनी ओर खींचती है। और एक बात और सोचने वाली है, अगर ये ग्रंथ या इसकी शक्तियां सच नहीं है, तो फिर इसके नाम से इतना डर और इतनी मजबूत मान्यताएं क्यों हैं? शायद ये इंसान की फितरत है कि वो अनदेखी, अनजानी और शक्तिशाली चीजों से डरता भी है और उन्हीं की तरफ आकर्षित भी होता है। एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।